सुनील शेट्टी तो उनकी डायलॉग डिलीवरी तो जब भी वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कुछ दहाड़ ही रहे हैं। विवेक ओबरॉय की एक्टिंग, ही वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट हीरोज इन बॉलीवुड। बाकी नेट पे मैंने सर्च किया भाई विलेन कौन था, तो क्योंकि सनी देओल के बाद जो जबरदस्त वॉइस और दमदार एक्टिंग के मतलब सनी देओल के बाद सुनील शेट्टी की ही लगी। लोग एक होता है ना थिएटर के अंदर जब आप बैठे होते हैं तो आपको पता लग जाता है पब्लिक के चेहरे से कि मूवी कैसी है। स्टार्टिंग है जब फर्स्ट हाफ की बात करें तो पब्लिक हंस रही थी, मजाक में ले रही है, क्योंकि कई सीन ऐसे डाल दिए कुछ भी करके, और कहाँ कहाँ पे तो चल रहा है कि भाई सीरियल चल रहा है, लग ही नहीं रहा कि मूवी है। स्टोरी लाइन अच्छी नहीं लगी, वन टाइम बहुत है, एक बार देख सकते हैं। जो 14th सेंचुरी को उन्होंने आज के इरा में दिखाया है वो आउटस्टैंडिंग है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, केसरी वीर जो कि 23 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है और फिल्म जो है वो चौहान प्रोडक्शंस की है। आपको बता दें कि इस मूवी के अंदर विवेक ओबरॉय, सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली और आकांक्षा तमाम ऐसे इसके अंदर जो है वो एक्टर और एक्ट्रेस है। लोगों एक एक करके लोग आ रहे हैं बाहर, लोगों से एक एक करके बात करेंगे कि आखिर इस मूवी को लेकर लोगों का क्या रिव्यू है, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि काफी हिस्टोरिकल मूवी है, सोमनाथ से रिलेटेड है। में भी वो चीजें है कंसेप्ट या नहीं। क्या नाम हुआ? अमृता। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी, बहुत ही जोरदार दमदार मूवी है। किसकी एक्टिंग सबसे बेस्ट लगी? ऑब्वियसली सूरज पंचोली की, क्योंकि वो एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में आने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। कितनी रेटिंग पॉइंट देना चाहिए? आप 5 आउट ऑफ 4 तो दे सकते हैं आराम से। मूवी देख कर आए हैं, कैसी लगी मूवी? देखिए मूवी अच्छी थी, और जो बीच का पार्ट है, जैसे जब वो शादी कर लेते हैं तो उसके बाद का जो पार्ट है समझ नहीं आया, एकदम सडनली से चेंज हो गया। अच्छा, मतलब एंडिंग समझ नहीं आया? एंडिंग नहीं, जो मिडल का जो पार्ट था ना, जहाँ पर वो युद्ध करने के लिए जाते हैं और उससे पहले जब वो शादी करते हैं, तो वो पार्ट समझ नहीं आया, वो कहाँ से टर्निंग पॉइंट हो गया। जब युद्ध की स्थिति में आप जाएंगे तो आप सीधा युद्ध में जाएंगे ना, बैटल में, लेकिन ये नहीं कि आप सीधा जाकर अगर चाहते वो तो उस टाइम मांग में उनके सिंदूर भर के फिर उसके बाद वो चले जाते हैं कि हाँ युद्ध करने जा रहे हैं। अब वो वहाँ जा रहे हैं, पूरा एंजॉयमेंट चल रहा है उनका, फिर बैटल में जा रहे हैं, तो एक बाकी लास्ट का जो पार्ट है वो भी कुछ समझ नहीं आया, और ये तो एक ड्रामेटिकल पार्ट। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग कैसी लगी आपको? एक्टिंग ठीक लगी, अच्छी लगी है, लेकिन कुछ थोड़ा सा बोले तो ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई। किसकी ओवर एक्टिंग लगी आपको? सुनील शेट्टी की तो वैसे फिल्म सुपरस्टार है, और उनके साथ जो एक्टर है तो सूरज पंचोली की जो एक्टिंग है वो थोड़ा ओवर सी लगी। कैसी लगी मूवी? मूवी काफी अच्छी लगी, उसमें VFX और ग्राफिक्स वगैरह काफी अच्छे थे। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग किसकी अच्छी लगी? एक्टिंग तो देखो सुनील शेट्टी की अच्छी लगी मेरे को। स्टोरी लाइन समझ नहीं आई है। स्टोरी मेकिंग की बात करें तो कैसी लगी? स्टोरी अच्छी है यार? स्टोरी देखो, बॉलीवुड में तो हर तीसरी फिल्म आ रही है हिंदू मुस्लिम पे, तो मैं स्टोरी पे तो कुछ कर नहीं सकता, हिंदू मुस्लिम वही चल रहा है। तो आपको कैसी लगी मूवी? तो अच्छी लगी, हिंदू मुस्लिम की बात अलग है, लेकिन मूवी काफी अच्छी लगी। रेटिंग पॉइंट 5 में से 4। तो ये बताइए, मूवी देख कर आए, कैसी लगी? एवरेज मूवी है, बट एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग कैसी लगी, और स्टोरी की बात करें तो स्टोरी विवेक ओबरॉय की एक्टिंग ठीक है और स्टोरी इज एवरेज। कैसी लगी मूवी? मूवी सही थी, एक्शन वाइज तो बहुत बढ़िया, एक्शन भर भर के दिखाया है, और विवेक ओबरॉय इसमें विलन है। मूवी पूरी देख के मुझे लगा ही नहीं विवेक ओबरॉय है वो, तो पता चला विवेक ओबरॉय ने वो किरदार ने पहचान ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे थे। एक्टिंग की बात करें, सुनील शेट्टी, सूरज थे, पंचोली, कैसे लगी उन लोगों की एक्टिंग? सुनील शेट्टी ने तो सही किया, विवेक ओबरॉय ने तो इतना फैंटास्टिक किया कि वो रोल ही लग रहा है उनका, वो पहचान में नहीं आ रहे। बाकी सूरज पंचोली के बारे में मैं क्या ही बोलूं, मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। रेटिंग पॉइंट क्या देना चाहेंगे? सूरज पंचोली को हटा के 4 या सूरज पंचोली को ला के 3। मूवी कैसी लगी? मूवी ठीक थी, बस ठीक थी। मतलब जितना ट्रेलर में दिखाया गया उतनी अच्छी मूवी नहीं थी। देखिए, अगर ट्रेलर की बात करें, जिस तरीके का ट्रेलर मैंने इसको देख के मैं इमेजिनेशन कर रहा था भाई ऐसी मूवी होगी ऐसी, लेकिन अगर आप लास्ट के 35 मिनट देखते हैं तो उसी में लगेगा कि हाँ भाई ट्रेलर तो यही था। भाई लास्ट के अगर 35 अगर निकाल देते हैं, मेन बात तो विवेक ओबरॉय को निकाल दीजिए, मूवी में है ही नहीं कुछ। मेन बात है अगर सिर्फ लास्ट के 35 मिनट की आप बात करते हैं तो वहाँ पे विजुअल काफ़ी अच्छे हो गए थे, BGM अच्छा चल रहा था, तो काफ़ी चीज़ें मतलब पब्लिक जो स्टोरी लाइन देखिए स्टोरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोलूँगा, इसको जो राइटर ने जिस तरीके से लिखा है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। जो राइटर ने जो स्टोरी को लिखा है वो थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन ये ओरिजिनल स्टोरी है। ये मतलब जो स्टोरी उठाई गई है ये ओरिजिनल ही है। जो इसमें जो ये हामिर दिखाया गया है ये ओरिजिनल कैरेक्टर है, सच में ऐसा हुआ था, लेकिन इन्होंने उस तरीके से
लिखा नहीं, फिर उसके बाद में इन्होंने डायरेक्ट भी इस तरीके से कर दिया है। मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमी रह गई। अगर अच्छा डायरेक्शन होता तो ये काफ़ी अच्छा कर पाती। और कहीं ना कहीं सूरज पंचोली की एक्टिंग, यहाँ पर फेस एक्सप्रेशन एक जैसे ही चल रहा है, चाहे इमोशनल हो, चाहे वो लड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब लास्ट में जो उनके वो फाइटिंग वाला सीन है, उनके ऐसे तलवार लगती है यार, ऐसा लग रहा है बंदा बस ऐसे ठीक है, लग गया, हो गया, पता ही नहीं चल रहा। तो एक एक्सप्रेशन जो फेस पे आता वो नहीं। युद्ध वाला किरदार नहीं नजर आया। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं, अपना काम पूरा किया है सिर्फ एक बंदे ने, वो है विवेक ओबराय। जब जब स्क्रीन पे आए बवाल मचा भाई, मन कर रहा था कि बैठा रहूं देखता रहूं, लेकिन जैसे ही विवेक ओबराय स्क्रीन से निकलते हैं, फ्रेम से निकलते हैं, कुछ नहीं बचता। सुनील शेट्टी की बात करें। सुनील शेट्टी को स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है, पहली बात तो। दूसरी बात तो उनके डायलॉग भी कम मिले हैं, और जितने भी मिले हैं वो ठीक थे। लेकिन अगर कहीं पर अगर सुनील शेट्टी को अगर आप कम आंकेंगे तो सिर्फ उसके पीछे रीजन होगा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ढंग से नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ा सा हल्का पड़ सके। लेकिन सुनील शेट्टी ने अपना काम किया है। क्या रेटिंग पॉइंट है? 2 स्टार 5 में से। कैसी लगी movie? मूवी अच्छी नहीं थी। आई गेस एंटरटेनमेंट ज़्यादा घुसा दिया गया। मैं हिस्ट्री समझ के आई थी कि मुझे मतलब हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कि शायद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि मैं इतनी हिस्ट्री नहीं जानती हूँ। सोमनाथ के बारे में जानने को मिलेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत घुसा दिया गया। लव स्टोरी और गाने इतने डाल दिए, हर 2 मिनट में गाना बज रहा है, तो उसकी वजह से एंटरटेनमेंट ने आई थिंक ओवर पावर कर दिया कहीं ना कहीं हिस्ट्री को। अगर बात करें सूरज पंचोली, सुनील शेट्टी, विवेक ओबराय, कैसी लगी इनकी movie? सुनील शेट्टी तो उनकी डायलॉग डिलीवरी, उस पर कोई शक नहीं है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। जब जब वो पर्दे पे आए तो एकदम ऑडियंस एकदम शांत हो गई थी। लेकिन सूरज पंचोली से ना ही मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, प्लस उन्होंने जितनी भी एक्टिंग करी इट वाज लाइक एक्सप्रेशनलेस। एक ही एक्सप्रेशन पूरी मूवी में चल रहा है। हाँ, डायलॉग डिलीवरी उनकी अच्छी थी। क्या रेटिंग पॉइंट है? 2.5। कैसी लगी movie? ठीक ठाक थी। सोचा था कि मतलब सोमनाथ पे बनी है, महादेव पे बनी है, अच्छा होगा, जो कि अच्छा है। महादेव जहाँ आ जाते हैं वहाँ हो जाता है। महादेव के लिए देखी मूवी। अच्छा। हाँ, थोड़ा सोचा कि हिस्ट्री जानने को मिलेगी अच्छी वाली, पर हिस्ट्री के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ ज़्यादा कर दिया इन्होंने। नहीं, ओवर दिखा दिया ज़्यादा, क्योंकि ओवर नहीं दिखाना चाहिए ज़्यादा। और जो विलेन है उसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा दिया, जो कि नहीं दिखाना चाहिए। थोड़ा सा उसको कम करना चाहिए। आप बार बार उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखा रहे हो। हाँ, मानता हूँ कि 17 बार सोमनाथ को तोड़ा गया है, पर फिर भी थोड़ा सा कम करना चाहिए था उसे। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सूरज की तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। सेट्टी की ठीक ठाक थी। हाँ, वो बेस्ट था। लग रहा है सलमान खान शायद से इसीलिए हटाया था उसे। बट बहुत अच्छी मूवी उसने, मतलब बहुत ही अच्छा उसने जो एक्ट किया है, बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया। उसी की वजह से एक मूवी में थोड़ी जान आ रही थी, थोड़ा निगेटिव आ रहा था ना, गुस्सा भी आ रहा था उस पर, भाई क्या है ये। तो एक वही था जो सबसे बेस्ट रोल किया भाई। क्या रेटिंग पॉइंट है? मैं 3 दूंगा यार, 5 में से 3। नहीं, व्यूवर्स के लिए मैसेज दूंगा नहीं। जैसे हमने मूवी देखी है, शादी से पहले जो मूवी दिखाई थी, इंसान जंग लड़ने जा रहा है, उससे पहले मूवी बहुत अच्छी थी। पर वहां से मैं यानी सबके अंदर सस्पेंस था कि अब लड़ाई स्टार्ट होने जा रही है। पर यहाँ शादी, विवाह, विदाई सारे यानी 2 दिन इन्होंने यही बिता दिया। अगर उस चीज को आप न्यूट्रलाइज करते, जंग लड़ने के लिए सेना युद्ध यानी किसी को ट्रेनिंग देते, वो अच्छा रहता है। यहाँ शादियाँ की समारोह चल रहा है, चलो वो भी सीट सही है। और उसके आगे जब जंग लड़ने जा रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा थे। और विवेक ओबराय का खाली मेरे को अच्छा लगा, और किसी का इतना नहीं है। और सुनील शेट्टी की बात रही तो सुनील शेट्टी का ज़्यादा उनकी क्लिपें नहीं है, उनको ज़्यादा एक्टिंग करने का मौका नहीं दिया। नहीं तो वो बहुत अच्छी, वो भी उन्होंने बहुत। क्या रेटिंग? 2। सो केसरी वीर देखी, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। हाल ही में छावा देखी तो लगा था यार कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस ख़राब हो गई, सारी उम्मीदें ख़राब हो गई मेरी, क्योंकि फिल्म का डायरेक्शन बहुत कमज़ोर था, एक्टर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, धर्म के नाम पे आप कुछ ही मत बेचिए। आप थोड़ा ये सोचिए कि जो जनता का पैसा है, मेहनत का पैसा है, एक बंदे का यार 1000 रुपये का लगता है खा पी के टिकट का लगा करके, तो आप थोड़ा ये भी सोच के फिल्म बनाएं। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग यार सबसे मतलब मैं कहना चाहूंगी, सबने यही बताया होगा विवेक ओबराय, लेकिन यार मुझे लगता है पर्सनली कि विवेक ओबराय वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और वो इससे भी ज्यादा जल्लाद बन के आ सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन की जो कमी थी, किसी ने सूरज पंचोली को यही नहीं बताया यार, आपके एक्सप्रेशन एक ही तरह के आ रहे हैं, आपकी शादी हो रही है, आप मर रहे हैं, आपका सुहागरात मन रही है, आपके एक एक्सप्रेशन आ रहे हैं यार, थोड़ा उस पर बोलना चाहिए था। क्या रेटिंग? सिर्फ एक्टर्स के लिए, क्योंकि आई फील बैड फॉर देम कि यार वेस्ट कर दिया उनका टैलेंट, तो 5 में से 3। मूवी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मूवी बहुत पहले ख़त्म हो सकती थी, लेकिन मूवी बहुत ज़्यादा खींचा गया और सूरज पंचोली की एक्टिंग तो समझ नहीं आई। सर कट गया लेकिन तलवारबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे
ओवर एक्टिंग लगा कुछ चीजें। और मूवी इतने अच्छे लोकेशन पे आप शूट कर रहे हैं और अच्छे से दिखा सकते थे, वो भी नहीं दिखाया आप। अच्छा, एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग किसकी अच्छी? एक्टिंग विलेन का रोल जो किया गया है वो तो जबरदस्त, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छा। रेटिंग पॉइंट? 5 में से 2।